students, welcome back to the lesson. Now let us continue the chapter. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make sad this little pattern on the floor. अब जो है अपने जो बचाव में स्पष्टीकरण देने के लिए वो कमरे में खूब रोती रही। कौन? केजिया। और जो शाम की जो रोशनी शैडो जो रूम में जो रोशनी पड़ रही थी शाम के समय, तो उस पर जो फर्श पर छोटे छोटे पैटर्न जो बने हुए थे वो उनको घूर घूर कर देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। उसी समय उसके पिताजी अपने हाथ में रूलर पैमाना लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, सी ही सैड। उन्होंने कहा अब इस काम के लिए जो तुमने काम बिगाड़ा इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। ओह नो नो नो, सी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। और वो एकदम से चीखी और नहीं 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 डैडी ऐसा नहीं। और वो इस तरह से अपने बेड क्लॉथ्स में मतलब बिस्तर में जाकर छिप गई। ही पुल्ड देम एसाइड, उन्होंने क्या किया, एक तरफ से उस कपड़े को खींच लिया। जब वो कमरे में जो बिस्तर में वो छिप गई थी तो उन्होंने खींचा। सिट अप ही ऑर्डर्ड, उन्होंने कहा कि बैठो, एकदम से आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। एक बार ये तुम्हें इस तरह से तुम्हारी पिटाई लगेगी, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें एक बार हमेशा के लिए ये याद रहेगी कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम कभी उससे हाथ नहीं लगाओगी। इस तरह से उसने कहा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, इस तरह से झिझक कर वो बोली कि लेकिन नहीं नहीं पापा, ये तो आपके जिस जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। ऐसा करते करते भी उस लड़की के हथेली में उसने लगा दिया। किसने? कि पापा ने मार दिया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद फिर क्या हुआ, दादी माँ ने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया और उसे एक जो झूलने वाली कुर्सी है उस पर ले गई और उस पर झुलाया। तो उस बच्ची को थोड़ा सा अपनी दादी माँ से वो चुपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. अब वो क्या कहती है दादी माँ से कि दादी माँ सिसकियाँ भरते हुए, है ना, शॉप्ड में सिसकियाँ भरना, तो सिसकियाँ भरते हुए वो कहती है कि ईश्वर ने पिता को क्यों बनाया है। Here is a clean hanky darling, blow your nose. अब दादी माँ उससे कहती हैं कि बेटी ये रूमाल लो और अपनी नाक साफ कर लो। Go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. और सो जाओ, जा करके तुम सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, और तुम सवेरे इन सब के बारे में सब भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैं तुम्हारे पिताजी को समझाने की कोशिश करूँगी लेकिन आज रात को नहीं करूँगी, क्योंकि वो आज रात इतने अधिक परेशान है कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। अगली बार जब उसने देखा कि उसके पापा जो है दोनों, जब उसने अपने पापा को देखा तो उसने दोनों हाथों को पीछे कर लिया। क्यों कर लिया था? कि उसने उसके हाथ में रूलर मारा था इसलिए, और उसके गाल एकदम से लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। They had
5 children. मैकडोनाल्ड अगले घर में रहते थे, उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girls saw them playing tag in the evening. टैग कहते हैं पकड़म पकड़ाई का जो खेल होता है उसके लिए. Looking through a gap, तो वो बच्चे दीवार की एक दरार में से झांकते हुए उसने देखा कि जो मैकडोनाल्ड हैं वो अपने बच्चों के साथ वो क्या कर रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. और उनके पिता अपने कंधे पर एक बच्चे को लिए हुए हैं और बच्चे का नाम है माओ, और 2 बच्चियां हैं उनकी कोट की पॉकेट को पकड़कर लटकी हुई हैं और क्यारियों के चारों तरफ भाग रही हैं. ये सब देखकर उसके पिताजी हंस रहे हैं. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. और एक बार तो क्या हुआ कि केजिया ने देखा कि बेटे ने, उनके बच्चों ने पिता के ऊपर पानी ही डाल दिया था, मतलब पानी छिड़क दिया था. होस मीन्स वो पाइप से जो पानी डालते हैं, छिड़क दिया था. और पिताजी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे. उनके हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनके ऊपर डाल रहे थे और उनके पापा उनको पीछे पीछे भाग रहे थे पकड़ने के लिए. देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर्स. तभी केजिया ने अपने मन में सोचा कि ऐसा लगता है कि पापा जो लोग हैं वो कई प्रकार के होते हैं, पापा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि मेरे पापा कितने डिफरेंट हैं इनके पापा से. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अचानक ही उनकी माँ, केजिया की माँ बीमार हो जाती हैं. सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और उसकी माँ और उसकी दादी हॉस्पिटल चली जाती हैं. द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. और जो बच्ची है वो घर पर अकेली रह जाती है. उसके घर में जो खाना बनाने वाली है उसका नाम है एलिस, उसके साथ वो अकेली रह जाती है. दैट वाज ऑल राइट इन द टाइम. दिन में तो वो सही रहती है, ठीक ठाक रहती है. बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली एफ्रेड. और जैसे ही वो एलिस उसे पलंग पर लिटाने के लिए जाती है, मतलब सब शाम होती है तो वो लिटाने के लिए ले जाती है, तो तुरंत ही उसे डर लगने लगता है. What shall I do if I have a nightmare? शी आस्क्ड. वह कहती है कि यदि मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ गए तो मैं क्या करूँगी. I often have nightmares and then Granny takes me to her bed. I can't stand the dark. It all gets whispery. तो कहती है अक्सर कर मुझे जब कभी भी क्या होते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, मीन्स बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो ग्रैनी मुझे अपने कमरे में ले जाती हैं. मैं तो अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ और अंधेरे में मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and do not you scream and break your poor paw. अब वो जो है एलिस है उसके जूतों के क्या कर देती है, उसके सॉक्स को वो उतार देती है और वो कहती है कि तुम सो जाओ बेटी, तुम सो जाओ और तुम ज़ोर से मत चीखो, क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं ज़ोर से चीखने से तुम्हारे पापा जग जाएंगे. What the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling the dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out,
ग्रैंड माँ। अब क्या हुआ कि तुरंत ही, लेकिन क्या हुआ कि उसके लिए लेकिन उसके लिए वही पुराना जो सपना जो देखा करती थी वो लड़की, छोटी सी बच्ची जो देखा करती थी, वही सपना उसको आया। क्या, एक कसाई, उसके हाथ में क्या था, चाकू था और रस्सी पकड़े हुए था। वह उसके पास आता जा रहा था और पास आते आते वो उस डरावनी सी मुस्कुराहट लिए हुए, जब वो केजिया डर की वजह से क्या नहीं कर पा रही थी, हिलडुल भी नहीं पा रही थी, एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई वो, और क्या चिल्ला रही थी, वो चीख रही थी, दादी माँ, दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर beside हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड। और वो कांपती हुई जग गई, तो उसके पापा ने जब उसकी चीख को सुनी तो मोमबत्ती लेकर उसके बिस्तर के पास आए। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात हो गई बच्ची। ओ ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो वो केजिया कहती है कि वो कसाई वो चाकू लेकर आया है, मैं दादी माँ के पास जाऊंगी, इस तरह से वो बोलती है। He blew out the candle. He bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the bedroom. तो उसके जो पापा हैं वो क्या कर देते हैं, कैंडल लेके आते हैं, तो उस कैंडल को बुझा देते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और उसे अपनी आर्म्स में ले लेते हैं। और जब वो उसे आर्म में लेने के बाद फिर उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प। वो ये उसके कमरे की पोजीशन बताई गई है। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू ए सिगार इनटू द फायर प्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। फिर जब वो ले जाते हैं अपने कमरे में तो अपनी जो केजिया है उसको अपने बगल में ही वो लिटा लेते हैं और अच्छे से उसे कवर कर देते हैं। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. तो वो अच्छे से कवर कर देते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि अब उस केजिया के लिए फिर भी कहीं ना कहीं अभी तक उसके अंदर डर भरा हुआ है, उस बूचर का उसके अंदर, उस सपने का उसके अंदर डर भरा हुआ है। तो उस डर की वजह से वो अपने पापा को कसकर पकड़ लेती है और उनसे लिपट जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पापा उसके साथ हैं, इसलिए हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। क्योंकि वो डर से उसके हाथ पैर जो ठंडे हो गए थे, तो उसके पापा ने जब उसे देखा तो उससे कहा कि बेटी मेरे पैरों से अपने पैरों को रगड़ लो जिससे कि वो बात हो जाएं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब थके होने के कारण उसके पापा बच्ची से पहले सो गए थे। ऐसे क्या होता है, पापा मम्मी घर में होते हैं, वो बाद में सोते हैं, बच्चे सो जाते हैं, लेकिन वो काम से थके हुए थे तो वो बच्ची से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उस बच्ची के अंदर एक रियलाइजेशन होता है। अब वो क्या होता है कि पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। वो क्या होता है, वो सोचती है लेटी लेटी कि जो मेरे पिताजी दिखने में इतने बड़े से गुस्से वाले दिखते थे, वास्तव में अंदर से वो ऐसे नहीं हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट
इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। वास्तव में अंदर से वो इस तरह के नहीं हैं। और अब उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि मेरे पापा जो हैं, दादी माँ वगैरह हैं, दादी माँ और माँ हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड नहीं हैं। जिस तरह से मेरी दादी माँ सॉफ्ट है, उस तरह से मेरे पापा भी सॉफ्ट ही हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। और अब उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मेरे पापा को रोज़ाना काम करना पड़ता है, तो वो इतने थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते हैं। शी हैड torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. अब वो ये भी सोचती है कि यदि मैं गलती करूँगी तो पापा तो स्वाभाविक है डांटना ही चाहिए उनको, क्योंकि मैंने जो उनके कागज़ को, जो महत्वपूर्ण कागज़ थे, इम्पोर्टेंट कागज़ थे, उनको फाड़ा था, इसलिए पापा ने मुझे डांटा था। इस तरह से वो क्या लेटे लेटे थोड़ी सी मूव करती है, मीन्स जैसे करवट लेते हैं तो वो मूव करती है। तो व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड फादर एनदर ड्रीम। तो जैसे ही वो थोड़ा सा मूव करती है तभी उसके पापा ने एकदम से पूछते हैं उससे, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से सपना आया तुम्हारे लिए? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अब वो कहती है कि अरे नहीं नहीं पापा, जो मेरा जो सिर था वो आपके चेस्ट के ऊपर आ गया और मैं इसे क्या आपकी धड़कते हुए जो धड़कन है आपके वो सुन सकती हूँ। आई एम हियर इट गोइंग अप, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कि आपका इतना बड़ा जो हृदय है मैं उसे आराम से सुन सकती हूँ। यहाँ पर राइटर ने जो लास्ट सेंटेंस में कहा है कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट एंड व्हाट अ बिग हार्ट, कि मेरा जो सिर है आपके दिल के पास है, और व्हाट अ बिग हार्ट, कि आपका दिल कितना बड़ा है। इससे क्लियर होता है कि जो बच्ची पहले अपने पापा को इतना कठोर समझती थी, अब आकर उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जो दादी और मम्मी हैं, पापा भी उन्हीं की तरह दयावान हैं। इस प्रकार से बच्चों, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। इसके क्वेश्चन आंसर की मैं PDF डाल दूँगी। थैंक यू।